जो भगवान शिव का विवाह सुनता है उसके घर में मंगल होता है, उसके घर में कभी अमंगल नहीं होता, उसके जीवन में हमेशा मंगल ही मंगल रहता है। हाँ, बड़ा शुभकारी है, बड़ा आनंदकारी है। भगवान शिव के गणों ने भगवान को सजाया और बारात गई, और बारात में भूत प्रेत डाकिनी साकिनी योगिनियां सब नृत्य कर रहे हैं। भगवान घोड़ी पर नहीं बैठे हैं, भगवान को पता था घोड़ी पर बैठते मामला गड़बड़ भी हो सकता है। भगवान तो अपने बैल पर बैठे। बैल शांति का प्रतीक है, बैल धर्म का प्रतीक है। हाँ, और भगवान बैठे, बारात जा रही है और सभी की सभी देवता आगे आगे चल रहे हैं, और देवता आगे चल रहे हैं। बारात पहुंची, भूत प्रेत बोले अब और नाचेंगे, और नाचेंगे। देवताओं को पकड़ पकड़ के नचा रहे कि नाचो। देवता का हम तो नहीं नाचेंगे, नाचना पड़ेगा, नहीं हो सकता। शंकर भगवान मना कर रहे, ब्याह ही नहीं करेंगे। हमारे बाबा ही तो ऐसे है ना, अगर शंकर भगवान ब्याह नहीं करें तो सबसे ज्यादा विवाह में फायदा तो देवता अपना देख रहे हैं। ये विवाह होगा, ये तारकासुर मरेगा, भगवान शिव के पुत्र से तो मरेगा ही, तो इसलिए सबसे पहले विवाह होना जरूरी है। और बड़े लेकिन शंकर भगवान बड़े प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है कि मेरे गण नाच रहे हैं, मेरे गण नाच रहे हैं। और गांव के बच्चे आए थे बारात देखने के लिए। जब बारात पहले, आजकल तो नहीं, पहले गांव में जब बारात आती थी, अब गांव बारात क्या बस भी जाती तो गांव के बच्चे पीछे भागते थे। गांव में कोई अचानक बस आती तो गांव के बच्चे पीछे भागते थे। और यहां बारात जब पहुंची तो गांव के बच्चे आए थे, और जितने बच्चे आए थे सबके सब बेहोश हो गए भूत प्रेतों को देखकर। उसके पिता लोग आए देखने के लिए, वो भी बेहोश हो गए। भूत को देखने के बाद आदमी बच सकता है भाई साहब, खतरनाक काम है भूतों का तो। लेकिन भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जय हनुमान जय हनुमान, सारा सरबल जय हनुमान। भूत प्रेत निकट ही नहीं आते हनुमान जी का नाम सुनकर। तो यहां कथा कहती है, मैना ने जब देखा बरातियों तो मैना प्रसन्न हुई, और जब शिव को देखा तो मैना बेहोश हो गई। सबने समझाया, समझा बुझा के विवाह किया, कन्यादान हुआ। और हमने देखा है कि कन्यादान के समय पत्थर दिल बाप भी रो देता है। और कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं होता भैया। आपके पास कितना भी धन हो, कितना भी वैभव हो, कितना भी माल हो, कितना भी खजाना हो, और हमने बड़े बड़े पत्थर दिल बाप को भी रोते हुए देखा है, क्योंकि कन्या बाप के लिए वरदान होती है। ध्यान रखना, कन्या बाप के लिए वरदान होती है। और शास्त्र कहते हैं कि बाप और बेटी एक साथ भोजन करे तो उस बाप की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। और आज बाप भी बाहर से घर आता है ना, तो बेटी ही पानी का गिलास लेकर पूछती, पिताजी आपने पानी पिया कि नहीं पिया। और माँ बेटे का ज्यादा ख्याल रखती है, बताए, चुपड़ चुपड़ के खिलाती है, ले खा ले खा। और बाप, क्योंकि बेटी बाप की आयु है, बेटी बाप का धन है। बिल्कुल सच कह रहा हूं मैं इस बात को आपको। जिस घर में बाप और बेटी एक साथ भोजन करे, उस बाप की कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। मैं सच कह रहा हूं इस बात को। हाँ, और अब भोजन की बात चल पड़ी है, भोजन की बात चल पड़ी है तो सुन लो। भीष्म पितामह ने अर्जुन से कहा था, क्या कहा था, कि जिस भोजन को कोई लांग जाए उस भोजन को कभी मत करना। अगर आप बैठे और आपका भोजन को लांग कर चला जाए, भोजन मत करना। जिस भोजन में बाल गिर जाए वो भोजन कभी मत करना।
वो विष्ठा के समान बताया गया है शास्त्रों में। इसलिए तो कहते देवियों जब भोजन बनाओ तो अपने जूड़े को बांध के रखा करो, इनको बांधो, इनको बांधो, बांध के रखो रे, रखो। हाँ, और जो लांग जाए ऊपर से उसको भी मत करो, और कोई भोजन के ठोकर लगा दे वो भोजन भी कभी मत करना, वो भी त्याज्य बताया गया है, वो भी त्याज्य बताया गया, उसको भी कभी भोजन मत कर लेना। हाँ, और लेकिन ये सच है कि कितना भी बड़ा बाप क्यों ना हो, लेकिन अपने बेटे को कभी घर नहीं रख पाया। और बेटी अपने भाग्य का खाती है, ध्यान रखना, बेटे का भाग बहुत बड़ा होता है। आपने वो कहानी सुनी कि नहीं सुनी, राजा मोरध्वज वाली? एक राजा थे, उसके 6 बेटियां थी। वो कहानी सुनी कि नहीं सुनी? 6 कह दो या 7 कह दो। 6 तो कहती पिताजी हम आपका भाग का खाती है। राजा ने 6 को बड़े घर में शादी की, बहुत बड़े घर में शादी कर दी, लेकिन छोटी छोटी थी ना, छोटी छोटी। वो कहती पिताजी मैं तो मेरा भाग का खाती हूँ, पिताजी मैं तो मेरा भाग का खाती हूँ। तो राजा ने उसको बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। तो राजा ने पता है क्या किया, उसका विवाह एक लंगड़े मोर के साथ कर दिया। मोर के साथ, मोर भी कौन सा, लंगड़ा मोर, लंगड़े मोर के साथ उसका विवाह कर दिया। लेकिन वो कुछ भी नहीं बोली। बेटी का भाग बहुत बड़ा, मैं कहता हूं बेटी का भाग बहुत बड़ा होता है। कल मेरे पास से फोन आया, हमसे वो जुड़े हुए हैं। कल एक फोन आया, और ऐसे फोन बहुत कम आते हैं। वो परिवार मेरे से बहुत दिल से जुड़ा हुआ है, गुरुजी हम रोज आपको सुनते हैं, वर्षों से मेरे से वो जुड़ा हुआ परिवार है। उसने कहा गुरुजी कोई ऐसा अनुष्ठान करो कि हमारे घर में बच्ची हो, हमारे घर में बच्चे ही बच्चे हैं, हमारे घर में कन्या चाहिए हमको, ऐसा अनुष्ठान करो। कल नहीं बोल रही थी भैया। हाँ, रात को मेरी फोन पे बात हुई कि गुरुजी ऐसा अनुष्ठान करा दो कि हमारे घर में कन्या हो जाए, लक्ष्मी आ जाए। बताओ ये कितना, कि हमारे पूरे खानदान में लड़की नहीं है, लड़के लड़के, एक लड़की हो जाए। क्योंकि सब जानते हैं कि जिस घर में लड़की नहीं होती उसकी चौखट सुनी रह जाएगी, उस घर की चौखट सुननी है। तो उसका विवाह कर दिया लंगड़े मोर के साथ। और मोर भी एक दिन तूफान आया, भयंकर तूफान आया, और डाली टूट गई जिस डाली पर बैठा था, और मोर भी मर गया। मोर भी भगवान को प्यारा हो गया। जब मोर भगवान को प्यारा हो गया और जोर जोर से रोने लगी, हे गोविंद, हे देव, हे महादेव, हे आशुतोष, मेरे पिता ने लंगड़े मोर के साथ शादी कर दी, फिर भी मैं नहीं बोली। मेरा पति था वो भी भगवान को प्यारा हो गया, हे महादेव रक्षा करो, रक्षा करो। वो जोर जोर से रो रही थी, और संयोग से उसी समय उधर से शंकर भगवान और पार्वती जी निकल रहे थे। संयोग देखिए, उधर से भगवान शंकर और पार्वती जी निकल रहे थे, और पार्वती जी ने जब सुना किसी की रोने की आवाज कि महादेव कोई रो रही है, अबला बहुत दुखी लगती है, रो रही है, तो भगवान शंकर ने कहा देवी ये मृत्यु लोक है, यहाँ कोई रोता है, कोई हंसता है, कोई गाता है, यही जीवन है मृत्यु लोक का, इसलिए छोड़, चल अपने रास्ते पे चलती है। उसने कहा महादेव मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, मैं मां हूं, मैं मां हूं, मेरे से किसी का दुख नहीं देखा जाता है, मेरे से किसी का दुख नहीं देखा जाता है। महादेव ने कहा बावली हो गई, थोड़ा धीरे भैया, थोड़ा धीरे। महादेव ने कहा कि बावली हो गई, अगर यहां संसार में ये अब दुनिया में कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई गा रहा है, ये तो मृत्यु लोक है। कभी हंसी है, कभी मुस्कुराहट है, कभी गम है। आदमी 1 मिनट रोता है, 1 मिनट हंसता है। चल कि नहीं, एक बार मेरी विनती आपसे कि क्या कि वहां चलो। और महादेव को लेकर गई। उन्होंने महादेव को प्रणाम किया, और पार्वती ने कहा एक काम करो महादेव, हे देव, हे मेरे स्वामी, इसके पति को जिंदा करो, मेरी यही इच्छा है। महादेव ने उसके पति को जिंदा किया, और जिंदा करके उसको राजा बना दिया। वो मोरध्वज नाम के राजा से पूरी दुनिया में विख्यात हुआ, पूरी दुनिया में विख्यात हुआ। तो भैया जासु हरि राखण हारा, तासु अमंगल किमि संसारा।
उमा कहूँ में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। इसलिए बेटी पराया धन होती है। कोई कितना भी बड़ा बाप क्यों ना हो, वो बेटी को कभी रख नहीं पाया, कोई नहीं रख पाया, कभी नहीं रख पाया और न रख पाएगा। जब बेटी ससुराल विदा होती है ना, और गरीब से गरीब घर की बेटी क्यों ना हो, उसकी भी विवाह बड़ी ठाठ से होता है, क्योंकि बेटी का भाग बड़ा होता है। बेटी का भाग इसलिए तो बड़ा गरीब, और कहते हैं ना भी, हमारे तो गांवों में कहते हैं, हम राजस्थान के लोग हैं तो हमारे तो गांवों में कहते हैं, अरे भाई छोरी को ब्याह काम कराया भाई रे। छोरी के विवाह में सब काम करवाने जाते हैं। छोरे के ब्याह में कोई इतने काम करवाने जाए न जाए कि छोरी के विवाह में काम करवाने सब जाते, अरे छोरी को ब्याह है, बड़ा पुण्य लगेगा, बहुत पुण्य लगता है। और जब कन्यादान होता है ना, तो उस समय भैया बाप और भाई की हालत बड़ी खराब होती है। वो हर चीज याद आती है, वो बचपन की हर एक बात न रह रह के याद आती है, रह रह के याद आती है। हाँ, बचपन के वो खेल खिलौने छोड़ के सब जाएगी, वो राजा रानी की कहानी याद बहुत आएगी। रोकर भी ममता की कीमत कैसे चुका पाएगी, बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली, बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली। ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली, बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली। ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। माय कहे 2 दिन का बसेरा, कौन यहाँ रह पाया। माय कहे 2 दिन का बसेरा, कौन यहाँ रह पाया। बिन बेटे का बाप भी देखो, बेटी का ब्याह रचाया।
बिन बेटे का बाप भी देखो बेटी का ब्याह रचाया। रोके रुके ना आंसू की धारा आंख छलकती जाए। बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली। ये कैसी घड़ी आई है मिलन है जुदाई है। ये कैसी घड़ी आई है मिलन है जुदाई है। बचपन के वो खेल खिलौने छोड़ के सब जाएगी। वो राजा रानी की कहानी याद बहुत आएगी। रोकर भी आंसू की कीमत कैसे चुका पाएगी। बाबुल का घर छोड़ कर बेटी पिया के घर चली। बाबुल का घर छोड़ कर बेटी पिया के घर चली। ये किसी घड़ी आई है मिलन है जुदाई है। ये किसी घड़ी आई है मिलन है जुदाई है। ये किसी घड़ी आई है मिलन है जुदाई है। ये किसी घड़ी आई है मिलन है जुदाई है। बोले महाकालेश्वर भगवान की जय हो। पार्वती जी अपने ससुराल विदा हो जाती है भैया। हाँ, और एक बात और बोल दूं आपको, जो व्यक्ति अपने घर में, देखो बाप बहुत बड़ा होता है। जब जनक जी ने कन्यादान किया, जनक जी ने कन्यादान किया, दशरथ जी के आगे हाथ जोड़े, दशरथ जी के आगे हाथ जोड़कर कहा, तो दशरथ जी के आगे हाथ जोड़े तो दशरथ जी ने कहा नहीं जनक जी आप मेरे आगे हाथ मत जोड़िए, आप तो दानी हो, आप तो दानी हो कि आज आपने अपने कलेजे की कोर का दान कर दिया, कन्यादान कर दिया। आप मेरे आगे हाथ मत जोड़िए, आप मेरे से बड़े हो, आपने दान दिया है कलेजे का, अपने कलेजे की कोर का दान कर दिया। कन्यादान को सामान्य बात नहीं है, कन्यादान बहुत बड़ा दान कहा गया है, बहुत बड़ा दान कहा गया है, बहुत बड़ी बात है कन्यादान कर देना। तो भैया जब आपके घर में बहू आए, वो अपना सब कुछ, पुत्र बेटा एक कुल को तारता है, बेटियां दो दो कुल को तारती है। आपके घर में जब बहू आए, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, घर के अंदर बहुत प्रेम से रहो, बहुत प्रेम से रहो। वो घर की लक्ष्मी है, घर की लक्ष्मी है। बहुत से रिश्ते तो बेमतलब टूट जाते हैं आजकल, ना समझे के कारण रिश्ते टूटते हैं बहुत सारे। आज आप उसी पुराने ढर्रे में उसको चलाना चाहोगे, नहीं चलेगी। उसको जिम्मेदारियां दो, उसको जिम्मेदारी का आभास कराओ, आप उसको थोपो मत। हमें कोई चीज थोपनी नहीं है, उनको जिम्मेदारियों का एहसास करवाना है। एक बात बोलूं, आपका पड़ोसी कितना भी खराब क्यों ना हो, उसको अपने घर की चाबी दे के चले जाओ,
पड़ोसी खुद भी रात भर नहीं सोएगा, ध्यान रखना। एक बार आभास तो कराओ एक बार। हाँ, जिम्मेदारी का आभास कराओ। जिम्मेदारी फिर इंसान को सोने नहीं देती है। जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज होती है। तो शास्त्र कहते हैं कि जब अवसर मिले जीवन में कभी, अगर आपके घर में बेटी नहीं भी हो तो जिंदगी में कन्यादान जरूर करना, कन्यादान जरूर करना। कन्यादान कर देना, गाय का दान करना जीवन में। किसका बोलो ना? गाय का दान, कन्या का दान, गाय का दान, अन्न का दान, कन्यादान। देखो कितने खुश हुए आप लोग, कितनी खुशियां आप लोगों के चेहरे पे आई है। मुझे भी अभी दिखे हो आप। हाँ, कन्यादान, भूमिदान, गाय का दान और तुलादान। तुलादान भी कर देना। तुलादान भी बहुत बड़ा दान है। हाँ, कई लोग तुलादान नहीं करते, लेकिन तुलादान करना चाहिए। तुलादान जरूर करना चाहिए, निश्चित करना चाहिए, निश्चित करना चाहिए। ये शाश्वत सत्य है। और भैया पार्वती अपने ससुराल आ गई और फिर यहां कथा लिखी गई है कि कुछ समय के बाद पार्वती जी के पुत्र होता है और उसका नाम है स्वामी कार्तिकेय। और कार्तिकेय का नाम है सड़ानन। कार्तिकेय का नाम है सड़ानन। कार्तिकेय को सड़ानन क्यों कहते हैं बताओ? कि कार्तिकेय को 6 माताओं ने मिलकर पाला था। कार्तिकेय को 6 माताओं ने मिलकर पाला था, इसलिए कार्तिकेय का नाम है सड़ानन। जैसे भगवान कृष्ण का जन्म तो देवकी के घर हुआ, देवकी के गर्भ से हुआ, लेकिन पाला किसने भगवान को? यशोदा ने पाला था। माता यशोदा ने पाला। तो कार्तिकेय स्वामी का जन्म है तो मां के गर्भ से हुआ, लेकिन 6 माताओं ने मिलकर पाला, इसलिए कार्तिक को सड़ानन कहा जाता है। सड़ानन। बोलिए महाकालेश्वर भगवान की जय हो। और कार्तिक स्वामी ने, जब कार्तिक स्वामी थोड़े बड़े हो गए तो यहां कथा कहती है कि एक बारी सब देवताएं मिलकर और भगवान शिव और पार्वती से प्रार्थना की कि आप इस बच्चे को हमको दे दो। क्यों दे दो? इस बच्चे को हमको इसलिए दे दो, इस बच्चे के द्वारा जब तारकासुर का वध हो जाएगा तो संसार का भला हो जाएगा, संसार का भला हो जाएगा। तो छोटे से कार्तिकेय को लेकर चले गए और कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर का वध हो जाता है। ये भगवान की ऐसी अहेतु की कृपा हमारे जीवन में हो रही है, ऐसी ही कृपा हो रही है। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का YouTube चैनल मनुश्री जी महाराज रत्नगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुँचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।